सो हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू हियर। आप सबका स्वागत है अपने इस नए वीडियो में। सो आज हम किस चीज़ के ऊपर बातें करेंगे? आज हम जावा के एक और नए टॉपिक के ऊपर बातें करेंगे। तो चलिए चलते हैं उस टॉपिक के ऊपर। दिख रहे देन accessing the classes of members. Now we have to create the object combination of two sets of variables. Combination of two sets of variables. Next, two sets of variables. Wait a minute. We should assign the value. Those variables are ordered as user set. Since they are outside of the classes of access of instance variable method are directly. To do this, we must have the concerned object of dot operator, right? Syntax object name dot variable name equals to value. Then object name dot method name dot parameter list. This is the process to access the member value. दिस ऑल आर द प्रोसेस, राइट? किसको यूज करके हमको न्यू ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, किसके यूज करके हमको दो दो ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, किसको यूज करके हमको मेंबर को एक्सेस करना है। ये सारी चीजें इस सिंटैक्स के थ्रू हम लोग उस चीज को अप्रोच करेंगे कि वहां तक पहुंचेंगे कि ये चीज हमको करके दो। वो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, अभी अभी बोला ना कि अभी मेरे को एक, समझ लो, एक केटीएम चाहिए। मैं अपने पापा से जाके बोलूंगा कि पापा मेरे को केटीएम ला के दो, क्योंकि मेरे को केटीएम चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट इट। वाई डिड आई वॉन्ट इट? राइट, फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड आई वॉन्ट इट। वाई डिड आई वॉन्ट इट, मैं अगर बोलना चाहूँ व्हाट इज द आंसर? आंसर इज मेरे को कुछ छपरी गिरी करना है, राइट? इसका ज्यादातर तो ये है कि मेरे को घूमना है। मेरे को घर में बैठे बैठे बहुत बोर लग रहा है, मेरे को दोस्तों के साथ स्टेयर करना है, मेरे को जाके ज्यादातर मतलब घूमना है, या फिर जाके थोड़ा सा दिखाना है कि अपने पास बहुत ज्यादा पैसा है, टू showing everyone that I am rich, I'm a rich kid. So whatever may be that reason, I want to what it doesn't matter what is the why did I want it, right? That doesn't matter. But the point is, I want it. Then what is the next step? पापा के पास गया, पापा मेरे को चाहिए। So this process is happening in human beings, but in case of computer or in case of program or in case of systems, right? तो हमें क्या होगा, हमको बोलना, उसको बोलना है कि कंप्यूटर को कि ये काम करके दो, वो काम करके दो। कैसे करेगा? जब तक उसको मतलब, अभी हमको पापा के पास जाना पड़ा ना, यहाँ पे कहीं और मतलब पापा से 10 किलोमीटर दूर बैठ के तो आप नहीं बोल सकते ना, विदाउट फोन, राइट? फोन नहीं है इस केस में, फोन नहीं है, कुछ नहीं है, कम्युनिकेशन का कुछ जरिया नहीं है। आपको चल के जाके पापा को बोलना है कि 10 किलोमीटर बहुत हो गया, आप 500 किलोमीटर, राइट? आप एक रूम में बैठे हो, पापा एक बहुत दूर दूर वाले रूम या फिर ऊपर छत के ऊपर या फिर कहीं भी बैठे हैं। आपको जाके बोलना है कि पापा मेरे को ये चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां से उठना पड़ेगा, चल के जाना पड़ेगा उनके पास खड़े होकर बोलना पड़ेगा कि ये चाहिए, आप लेके दो। वो लेके देते नहीं लेके देते वो बात की बात है, पर आपको बोलना पड़ेगा वहां पे जाके कि ये चीजें मेरे को चाहिए, आई वॉन्ट इट। देन इफ अगर पापा को लगे कि ही इज डिजर्विंग, देन और ही वॉन्ट्स इट, और इट इज हिज नीड, और उसका नीड है, क्योंकि इसे ये उसे देना ही पड़ेगा। जैसे अभी आप कर रहे हो कुछ अभी आप टेंथ, राइट? टेंथ कर रहे हो, टेंथ के ऊपर आपको किताबें चाहिए। तो पापा को अगर आप जाके बोलोगे कि मेरे को दो चार कॉपीज चाहिए, तो वो डेफिनेटली ला के देंगे रात को कि ठीक है बेटा ले आ कॉपी, क्योंकि चाहिए तेरे। वो वहां पे नीड हो गया। सी दिस इज अ डिफरेंस कि आपको चाहिए और आपको जरूरत है। आपको चाहिए और जरूरत है में, दो चीजें में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वही चीज है कि आपको पापा के पास जाके बोलना पड़ेगा, पर वही चीजें कंप्यूटर के फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए टाइम लेती है, टू वांट से टेक अ टाइम। और हमको जैसे भाषा की जरूरत होती है कॉन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन को बिल्डअप करने के लिए और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमको ज्यादा से ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। वैसे ही सेम टू सेम वो चीजें होती है इसके कंप्यूटर और उसके थ्रू, राइट? कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग के थ्रू वो उससे बात करता है ना। हम लोग जितना अच्छा सिंटैक्स लिखेंगे, जितना अच्छा लॉजिक बिल्ड करेंगे, जितना अच्छे से मतलब हम लोग जैसे देंगे ना कंप्यूटर को, उसका कन्वर्सेशन उतना ईजी होगा, आउटपुट उतना ईजी होगा, आउटपुट उतना अच्छे से निकल के आएगा। तो यही बात था, बस इतना ही समझाना था आपको। फिर
सो या दिस इज द प्रोग्राम। मैं आपको इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद उसके बाद इंटर आई गेस नेक्स्ट वाले मतलब जो भी आएंगे उसमें आपको प्रोग्राम करके दूंगा। ये वाले वीडियो लेक्चर पे नो प्रोग्राम, राइट। आप ये प्रोग्राम्स को खुद रन करो। मैं चाहता हूँ आप खुद रन करो। क्योंकि क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे के सारे प्रोग्राम लिख लिया है। मैंने आपको थ्योरी बता दिया, आपको समझा दिया कि ये जरूरत क्यों है, सारी चीजें पिन पॉइंट पिन बता दिया। और अभी अभी ये इसको डिफाइन करूंगा ना, इसको एक एक करके डिफाइन करके बताऊंगा कि इसके बाद ये क्यों है, ये क्यों है, सब कुछ बता दूंगा। पर अगर मैं खुद ही लिखूंगा, खुद ही रन करूँ, सब कुछ मैं खुद करूंगा, तो आपका पर्सनल आपका सिर का डेवलपमेंट कैसे होगा? नहीं होगा ना भाई, नहीं होगा ना बेटा। क्योंकि खुद खुद भी कुछ करना पड़ेगा ना इसके लिए। हर एक चीज मैं बता दूंगा तो आप क्या करोगे? बस आप देखते रहोगे और कुछ नहीं होगा। बताने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्राम टाइप करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 20 मिनट लगेंगे, टाइप करके दे दूंगा आपको। यही सेम चीज को तो कॉपी पेस्ट करना है मेरे को, क्योंकि ये प्रोग्राम तो मेरे पास ऑलरेडी है। ये प्रोग्राम को मैंने बस चार्ट पे लिख दिया, मतलब नोट्स पे लिख के रखा है। इसको उठाऊंगा, डायरेक्ट डालूंगा कहाँ पे, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, या फिर आप कोई भी कोड यूज कर रहे होंगे, कोई भी एप्लीकेशन, उसके ऊपर जहाँ पे रन होगा वहां पे डाल दूंगा और वहां पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, वो खत्म। वहां मार दूंगा क्या, रन का बटन प्रेस कर दूंगा। अगर ठीक होगा तो आएगा, गलत होगा तो एरर आएगा। आज सिंपल। तो आपको खुद ही करना है। अगर अगर इसमें एरर भी आता है तो आपको देखना है क्यों आ रहा है एरर। क्योंकि ज्यादातर आप बाद में दोष नहीं दे सकते। मैं यहाँ पे बता देता हूँ एरर कहाँ कहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्लास सिंपल, यहाँ पे सिंपल नहीं लिखना बेटा। आपने अपने फाइल को जो भी सेव किया है, आपने अगर अपना फाइल फर्स्ट प्रोग्राम लिखा है तो फर्स्ट प्रोग्राम ही लिखना पड़ेगा क्लास के पास। वहां पे आप ये नहीं लिख सकते क्लास सैंपल। दिस इज नॉट राइट यार। वी वांट टू if I want several things to separate, और आपको चाहिए कि सारी चीजें इजी हो और सारी चीजें सिंप्लीफाई हो जाए और चीजें बिट बाय बिट प्रॉपरली डिफाइन हो, एक के बाद एक के बाद एक। तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट, राइट, कि क्या सही है क्या गलत है। सारी चीजें बिट बाय बिट कॉपी नहीं करना। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस प्रोग्राम इस बार प्रोग्राम और इसके पहले वाले लेक्चर में प्रोग्राम नहीं डाल रहा हूँ। क्योंकि प्रोग्राम अगर हर एक लेक्चर में डालूंगा ना, तो यही दिक्कत आएगा कि लास्ट को आप समझ तो जाओगे बेटा, सब समझ जाओगे, कुछ कुछ दिक्कत नहीं आएगा। फिर उसके बाद आधे घंटे बाद कुछ नहीं रहेगा दिमाग में। क्योंकि कुछ दिमाग में रहेगा ही नहीं कि क्या बताया मैंने, क्या नहीं, क्या नहीं। खुद खुद करोगे ना, खुद एनालिसिस करोगे ना, तो वहां पे दिमाग में सटकेगा कि नहीं ये चीज करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो गलत आएगा, एरर आएगा। एरर क्यों आ रहा है, फिर डिटेक्शन करोगे, नहीं ये दिखा रहा है एरर, एरर डिफाइन करो। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एरर कैसे आ सकता है। तो आ सिंपल प्रोग्राम इन जावा टू शो एप्लीकेशंस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, राइट। क्लासेस सिंपल, यहाँ पे क्लासेस को डिफाइन करना है। पहले बता रहा हूँ सबसे बड़ा मिस्टेक और कॉमन मिस्टेक और सबसे आसान मिस्टेक। क्लासेस को डिफाइन करना है। अपना क्लासेस फाइल का नाम जो भी रखा है उसको यहाँ पे डिफाइन करना है बेटा। यहाँ से सिंपल उठा के चेप मत देना। अगर चेप दोगे तो गलत होगा। आप कुछ भी लिखो, आपका सारा का सारा प्रोग्राम सही हो, क्लासेस सेंटर गलत होगा तो गलत आएगा आंसर। पहले से बता रहा हूँ, अगर नहीं करोगे तो बाद में खुद ही पछताओगे। खुद खुद के दिमाग में मतलब ये रहेगा कि मैंने सब सब तो सही लिखा है, गलत क्यों आ रहा है। शायद नोट में गलत होगा। नहीं बेटा, नोट में गलत नहीं है, ठीक है, नोट में गलत नहीं है। मैंने फाइल में कुछ और सेव कर रखा, मैंने क्लास डिफाइन किया, सब कुछ तो डिफाइन किया मैंने। वही बोला ना, लॉजिक का डिफरेंस है। तो लॉजिक आपको खुद ही बिल्ड करना पड़ेगा। मेरा सिर में लॉजिक अलग है, आपका लॉजिक अलग होगा, हर किसी का लॉजिक अलग होगा। लाइक प्रोग्रामर जैसे बोलते हैं ना कि हमने 10 पेड़ लगा दिए, 10 पेड़ों में से हमने सबको पानी दी, सबको सेम चीजें दी, पर वो 10 के 10 बीज जो बोए हमने, सॉरी पेड़ लगाए मतलब बीज बोए, राइट। बीज जो बोए ना वो 10 के 10 1 2 महीने बाद एक जैसे नहीं होंगे। या फिर 10 साल, अगर 4 5 साल बाद हम देखेंगे या फिर 1 साल बाद देखेंगे, वो सारे के सारे एक फॉर्म में नहीं होंगे। आप उन मतलब पेड़ के लास्ट स्टेज में देखोगे तो सारे पेड़ वैसे नहीं होंगे। तो कोई पेड़ बड़ा होगा, कोई मर जाएगा, कोई कुछ भी होगा, सब सब सबके अंदर कुछ कुछ डिफरेंसेस रहेंगे। तो वही चीज है, लॉजिक सबके डिफरेंस रहेंगे। लॉजिक बिल्डअप, यहाँ पे लॉजिक हर एक प्रोग्रामिंग में सेम होता है, पर लॉजिक आप कैसे देते हो प्रोग्राम को, आप क्या चाहते हो। आप कुछ और चाहते होगे, मैं कुछ और चाहता होगा प्रोग्राम से। मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ इसलिए मैं प्रोग्रामिंग में अलग अलग लॉजिक ढूंढ रहा होगा। आप डेवलप करोगे शायद आप पढ़ने के बाद, तो आपको कुछ अलग चाहिए होगा। सो एवरीवन वांट्स इज डिफरेंस थ्रू द प्रोग्राम। सो build your logic by using your mind, right? Not do it right, copy and paste, कंट्रोल सी कंट्रोल भी मत करो। करोगे तो बहुत पछताओगे बेटा, सीधा बोल रहा हूँ।
सो आसानी से इंट वेरिएबल, देन void, यहाँ पे void डाटा, देन लेंथ, विड्थ, देन एरिया, इंट एरिया, ऊपर बताया था ये सारी चीजें, ऊपर बताया था ये सिंटैक्स है, राइट। सिंटैक्स को प्रोग्राम के थ्रू में कन्वर्ट किया गया है। यानी इंट एरिया, इंट लेंथ इनटू विड्थ, बात खत्म। फिर क्लास ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या क्या करना है। किसी ने अगर सी में पढ़ा होगा रिकर्जन फंक्शन, राइट, रिकर्जन फंक्शन आसपास उसी तरह का चीज है। यहाँ पे फंक्शन कॉल, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, फिर यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे नीचे यहाँ पे फंक्शन लिख दिया, और यहाँ पे यहाँ से फंक्शन कॉल होगा, यहाँ से फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे फंक्शन, वो रिकर्जन, वो फंक्शन के टाइप की तरह आ रहा है, इक्वल टू फंक्शन। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। So what is constructor? It would be similar and more than Java supports in the special type of method called as a constructor that analyze object of initialize itself to oriented, right. We have some name of self class itself that don't have any return type to not even void. This is because of the return type is instance of classes of itself and type of constructor. We can have broadly two type of constructor, default constructor and parameterized constructor. What is default constructor? In some of situations we want to construct the automatically initialize the object of variable, some of the defaults of value of the types of object of as creation in the, then this is called as default constructor, right. Here is the doesn't take any parameter, यहाँ पे कोई parameter नहीं रहा। From its name, we got to know that we going to accept the parameters to initialize the object variable, the choice of which construct to invokes is to done the basic objects of instant state. So how this is the difference, मतलब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि एक के बाद एक ये सारे प्रोग्राम है। मैं इन प्रोग्राम को यहाँ पे जो प्रोग्राम दिखा रहा है ना, मैं इन प्रोग्राम को बाद में करके दिखाऊंगा। ये बता रहा हूँ बेटा, ये करके दिखाऊं, क्योंकि ये अगर नहीं करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये मैं करके दिखाऊंगा। व्हाट इज द डिफरेंस, वहां पे मैं एक और बार मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा, और यहाँ पे ये प्रोग्राम को मैं लिख के दिखाऊंगा, लिख के रन करके इसको दिखा दूंगा। पर पहले वाले में प्रोग्राम मैं नहीं करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये खुद को आपको करना है। दोज आर होमवर्क्स, आप ले लो होमवर्क, अगर आपको पढ़ना है तो इसी से पढ़ना पड़ेगा, सारा चीज एक के बाद में नहीं दिखा सकते। इसको मैं करके दिखाऊंगा बाद में, ठीक है, कोई बात नहीं। और नो टेंशन, अगर इसको भी नहीं करूंगा, इसके रिलेटेड आगे आगे प्रोग्राम आते जाएंगे तो वहां पे वो सारी चीजें क्लियर होती रहेंगी। कोई स्ट्रेस नहीं लेना कि मैंने ये बोला था करके दिखाऊंगा, ये नहीं करके दिखाया। अगर नहीं भी करके दिखाया कोई बात नहीं, आगे होगा, आगे बहुत प्रोग्राम्स आएंगे। जैसे मैंने पहले बोला था कि ये चीजें आगे बाद में बार बार आती रहेंगी, वहां पे एक्सप्लेन करता जाऊंगा, बार बार बोलता जाऊंगा, तो वो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ऐसे ही ये चीजें भी आगे आएंगी, बार बार आएंगी, बिकॉज वी आर बिगिन, मतलब हम लोग गए हैं। हम लोग अभी जब एक ए से बी पॉइंट पे तक जाते हैं, ए से बी पॉइंट तक बार बार जब जाते हैं तो वहां पे सेम रोड सेम ही होता है, एक ही रोड पे जाना है। ए से बी पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन में एक रोड पे अगर जाना है तो हम क्या कर रहे हैं, एक ही रोड पे तो जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते जाएंगे, हो जाएगा। सो फाइनली, ओके, मेथड ऑफ ओवरलोडिंग। व्हाट इज ओवरलोडिंग? In Java, is a possible create of methods having the name of defines of parameters leads different of definition is called a method of overloading. The same function as overloading as C++. C++ में is ये चीजें same है. Then it doesn't depend upon return. Classes of addition. The added of int a b return a plus b. Added of int a b c return of a b c. Added of double x double y return x and y. This is called overloading. एक ही प्रोग्राम में एक दो तीन चार चीजों को एक साथ डाल देना और उसका रिटर्न टाइप यहाँ पे निकल के आएगा। बेटा ये प्रोग्राम भी करके दिखाऊंगा, ठीक है, ये भी बोल रहा हूँ, ये भी करके दिखाऊँ मैं सर, ओवरलोडिंग वहां पे फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें थ्योरी में बहुत ईजियर दिखाए गए हैं, पर ये चीजें करके दिखाने पड़ेंगे। नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे।
This is not necessary but important. Not necessary but important, right? Okay. This is another example or another program that we are seeing here. बाद में ठीक है, ये प्रोग्राम आप देख लो, बाद में आपको समझाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारा थ्योरी है, पहले थ्योरी को कवर करेंगे, प्रोग्राम पे फिर से आएंगे, क्योंकि फिर से आएंगे इसके बाद फिर प्रोग्राम पे आएंगे। प्रोग्राम में आना ही है तो अभी क्यों टाइम उस पर बर्बाद करें, थ्योरी पे ध्यान देते हैं, प्रोग्राम पे बाद में ध्यान दे देंगे। थ्योरी पहले दिमाग में घुसा, प्रोग्राम बाद में लिखेंगे, तो वहाँ पे थ्योरी अगर दिमाग में होगा तो प्रोग्राम आ जाएगा। द स्टार्टिंग मेंबर्स ऑफ दोज आर commons. All objects are accessed with the particular object since the members are associated the class itself rather than the visual objects. The static variable or static methods are often referred to the classes and variable as class method. They are without the using the object, right? The static methods are called as using classes names as syntax. The syntax is here. ये उसका syntax है। A to Z ये यहाँ से यहाँ तक ये इसका पूरा syntax है। Static data type, variable method, then static index, static data type, then example, then static add a b, then return of a plus b, then static x and y, then return of x plus y, then classes method, then public static void when string aux, then p equals to example this, or q equals to this, then system of out, system dot out. Then nested of method. So we know that the method of classes is called only object, and the classes of using operators and method are called as using only name of another method is sum of classes. It is all about classes, right? All about classes, classes, classes. कितनी बार सुन चुके, मतलब ये चीजें आप कितनी बार सुन चुके हैं, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। ये चीजों को आप अभी नहीं समझेंगे ना, आगे जाके इतनी दिक्कतें होंगी ना, कुछ समझ में नहीं आएगी। आप बोलोगे घंटा पढ़ा रहा है, ये कुछ ना समझ में आ रहा है और मैं ना समझ रहा, इससे कुछ जाने दो, छोड़ो, जाने दो। आप बोलोगे वहां पे बैठ के बोलोगे ना, जल्दी वहां से हटो, ऐसे ही बोलोगे बेटा, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, घंटा समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर आपका क्लासेस का आपका डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो कुछ समझ में नहीं आएगा आगे तक। The member of function is called as another member of function, a sum of classes or directly without using the lots operator. This is another example. These are examples. बिट बाय बिट, बिट बाय बिट, ये सारे एग्जांपल्स में करके नहीं दिखाऊंगा, इसको आपको करना है, मैं एक दो करके दिखा दूंगा। Java is used for unique keywords. These are the invoke, means this is the method that always refer to the current object. Syntax, this is the variable name of variable name x, x equals to x, y equals to y. This is the reference of helps of unihide the unihide the instance of variable of instance variable are local variable method are having some name. Then classes text, then int xy void f1 equals to int xy, this x equals to x, y equals to y. Then as for the signal, object and parameters, here we are defined. Object can be used as parameter, which basically in constructor, used in constructor, constructor में use होता है. This is useful for the to create a new object as values are same as exciting object, right? यहाँ पे use होगा. So yeah, this is the syntax about it. इसी का syntax है यार, syntax नहीं बेटा, ये तो प्रोग्राम है। आप देख लो प्रोग्राम में, बार बार नहीं दिखा रहा क्योंकि दिमाग खराब हो रखा है सिंटैक्स को और प्रोग्राम को बार बार दिखा रहा है। प्रोग्राम को हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में देखेंगे थोड़ी थोड़ी बाद, थोड़ी थोड़ी देर बाद, थोड़ा थोड़ा कुंचम कुंचम बाद में। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़े। दिक्कत है तो पेट पकड़ के बैठ जाओ, कोई बात नहीं, पेट में गुड़गुड़ी हो रही है पूछने के लिए कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, बाद में समझा देंगे। चलो अभी आगे। Define constructor which takes with the object its parameter. One of the most common uses of object or parameters involve the constructors and the frequencies of practices. There is a construct or object is initially same as exciting object, existing object. So argument passing ना, this is the last one, right? Argument passing, इसके बाद आएगा बोले क्या आएगा, inheritance. This is the last one. इसको दो तीन भागों में बांटना ही पड़ेगा बेटा, क्योंकि नहीं होगा. So here is the point.
pass by reference. It is different. It is divided into two types: call by value, call by reference. What is call by value? In call by value, here is the changes of mode of formal parameters that don't refer to the actual ones. Here is the changes of mode. Here changes made. The formal parameters don't reflect in actual ones, right? But in case of reference, here instead of value we pass the reference. यहाँ पे reference pass होता है. We of argument. This is possible when object is passed as parameter. जब object parameter as parameter define होगा तभी हो सकता है, वरना नहीं होगा. Then when the primitive types of such into using the call value method, the object contains the reference. When we passes this pass implemently reference method, and these are the again program. This is example. और इसका पास बाय वैल्यू का हम लोग लेंगे एग्जाम्पल. करना पड़ेगा वरना नहीं होगा, ये तो करना पड़ेगा. Then what is the method of in Java method? We return the type of data including the objects in the text. Int a, then int I, then a equals to I, then text the return object curly braces, then started with curly braces. No, simple braces. मेरे को याद नहीं आ रहा अभी उसको क्या बोलते हैं. अरे यार इसी टाइम पे भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं. इसको क्या बोलते हैं? ब्रासेस ले लेते हैं, ब्रेसेस, राइट. ब्रेसेस कर्ली में नीचे वाला कर्ली है, कर्ली ब्रेसेस, राउंड ब्रेसेस. This is curly braces. Then text temperature. As I said, then classes यहाँ पे डिफाइन हुआ, then यहाँ पे प्रोग्राम लिख लिया. So ये सबको इस इनमें से कुछ प्रोग्राम हम लोग अभी जाके विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर देखेंगे. फिर उसके बाद हम लोग एक के बाद एक जो भी डिफाइन किया बेटा, एक के बाद एक जो भी डिफाइन किया वो सब जाके देखेंगे. या फिर सब मतलब सब प्रोग्राम नहीं, जो जिन जिन प्रोग्राम 10 and 20. Area 1. Let's do. This one area.
अभी कौन सा इशू है अगेन? फिर से जो करो। इंटरव्यू public class user input example. This is my file. Okay. Next, public static void main string args right. Area 1, area 2. Sample is sample. Okay, get that done. Area 1 is right system data not area. So yeah, अपना प्रोग्राम रन हो गया है. सो आंसर आ गया है एरिया 1 इस 200, फिर एरिया 2 290. सो गाइस, ये था अपना कोड जिसको अपने हम लोगों ने रन कर दिया. तो मैंने बस एक ही प्रोग्राम को पहले लिखा, फिर उसको डब्ल्यू किया, कुछ एरर आया, डब्ल्यू किया, फिर रन करके उसको रेक्टिफाई किया. तो जैसे कि मैंने अभी किया, मेरे को भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, राइट. मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, कुछ चीज़ें सही थी और कुछ गलत थी. शायद उस नोट्स में कुछ चीज़ें गलत थी, अभी मेरे को खुद से उसको सिंप्लीफाई करना पड़ा. नोट्स में भी भाई गलत हो सकता है, हम लोग हमेशा 100% सही नहीं हो सकते ना भाई. तो उसमें भी गलत था, तो उसको सही किया. सो या मैंने एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया यहाँ पे आके वी एस कोड में. सो आगे का जितना भी है, जो भी है क्वेश्चंस जितने भी है, आप लोग खुद सॉल्व कीजिए वहाँ से उठा के. अगर वहाँ पे कुछ गलत है तो डरने की कोई बात नहीं है, कुछ गलत हो सकता है, अपना खुद का लॉजिक लगाइए. ऐसा समझिए कि कुछ चीज़ें मैंने जानबूझ के गलत दी, मैंने जानबूझ के तो गलत नहीं दी. शायद कभी कभी कोई कोई प्रॉब्लम में गलत हो जाता है. अगर गलत निकले तो सोचना कि इसको हमको सही करके देना है. तो या गाइस, तो आज का सेशन यही पे एंड होता है. इसके ख़त्म होने से आज का सेशन एंड होता है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनहेरिटेंस के ऊपर बात करेंगे. आज यहीं पे ख़त्म होता है. तो बाकी जो कंस्ट्रक्शन और बाकी चीज़ों का जो भी है, उसको आप लोग खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करें. तो या गाइस, ख़त्म. और तब तक के लिए भाई गाइस, प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एक्सप्लोरिंग ऑल्सो. थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करो अभी, क्योंकि प्रैक्टिस तो करना ही करना है. थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करो अभी. अभी सब कुछ मतलब देखो, 100 के 100 चीज़ें हम नहीं बता सकते. कुछ चीज़ें गलत होगी. हर एक चीज़ मतलब जितना हम सिखा रहे हैं उसमें से कुछ चीज़ें सही निकल आएंगी, कुछ चीज़ें गलत निकल आएंगी. आपको वहाँ पे खुद का लॉजिक भी तो बिल्ड करना है, तो इसीलिए बोला अभी एक्सप्लोर करने का टाइम आ गया है. अभी पहले पहले बोलते थे कि कुछ चीज़ों को मतलब अभी देखो, सीखो और लिखो और प्रैक्टिस करो. अभी एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो, राइट. लॉजिक बिल्ड करना स्टार्ट करो और बाकी चीज़ें प्रॉब्लम को खुद ही से करना स्टार्ट करो. या गाइस, आज तक का सेशन यही पे एंड होता है. तब तक के लिए भाई, I don't want to say now, keep learning, no, keep exploring, right? Keep practicing also. चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.